मैन विटनी यू टेस्ट, ये क्वेश्चन आज आपके स्टेट्स के एग्जाम में 6 मार्क्स में आया था। क्या आप ठीक करके आए हैं? ऑल्थो आई बिलीव कि आप इसे प्रॉपर ठीक करके आए होंगे, क्रॉस चेक करके आए होंगे। तो आइए देखते हैं मैन विटनी को कैसे सॉल्व करना था, क्या क्या आपको पॉइंट लिखने थे और कितने आपके मार्क्स कहाँ का डिडक्ट हो सकते हैं या फिर 6 आउट ऑफ 6 आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपके पास डाटा दे रखा है ग्रुप ए और ग्रुप बी का। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको नीचे एज इट इज एज ए टेबुलेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये हमने आपका डाटा ले लिया है जो कि आपको ऊपर गिवन था ग्रुप ए और ग्रुप बी का। नाउ सबसे पहले हमारा क्या करना होता है, जैसे कि आपको पता होगा इसमें रैंकिंग देनी पड़ती है। तो मैं इसे R1 मान लेता हूँ, दैट इज ग्रुप ए की जो रैंकिंग होगी वो R1 से होगी और जो ग्रुप बी की होगी रैंकिंग वो किससे होगी, R2 से होगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जब हम मैन विटनी करते हैं तो हम ग्रुप ए और ग्रुप बी को यानी कि ए प्लस बी की कंबाइंड रैंकिंग करते हैं, राइट। आई होप आप सबको रिमेंबर रहा होगा। इसके अलावा कोई भी हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें हम ए को सेपरेट ट्रीट करेंगे और बी को सेपरेट ट्रीट करेंगे, यानी कि डिफरेंट ग्रुप को डिफरेंट ट्रीट करेंगे। बट when we talk about the man whitney we have to combine them both, that is group A और group B को combine करके रैंकिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर रैंकिंग लिख देता हूँ। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग कमेंट कर देते हैं कि सर रैंकिंग गलत है या फिर रैंकिंग मेरे को समझ नहीं आई है। तो आप वहां जाकर मेरे चैनल पर हाउ टू गिव टाइड रैंकिंग जरूर जाके देख कर आए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, एक बार पहले आप वहां जाके देखें। बहुत बच्चे कह देते हैं सर आपने रैंकिंग गलत करी है, फिर बाद में उनको समझाना और सिखाना पड़ता है, राइट। तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आपके जो भी रिएक्शन या कमेंट्स रहेंगे उसके लिए मैं ऑलवेज रिलायबल रहूंगा। तो यहाँ पर मैं रैंकिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनकी रैंकिंग दे दी है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज रह गई है, नंबर ऑफ टर्म। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ टर्म इन ग्रुप वे में, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, टोटल 7 टर्म है, राइट। सेम अगर मैं N2 यानी कि ग्रुप बी की बात करता हूं तो वहां पर भी हमारे पास कितने टर्म है, 7 टर्म है, यानी कि हमारे पास N1 भी 7 है और N2 भी 7 है। तो ये तो हो गया हमारा रैंकिंग, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दैट इज समेशन ऑफ R1 एंड समेशन ऑफ R2। तो जब आप समेशन R1 करेंगे, दैट इज इन सब का सम करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 67। सेम जब आप समेशन ऑफ R2 करोगे इन सब का सम, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 38, राइट। नाउ सपोज करिए, अब मेरे को कैसे पता चलेगा, इट माइट पॉसिबल कि मैंने जो रैंकिंग दी है वो गलत दे दी हो या फिर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो। नाउ देखिए ये स्टेप्स आई होप आप लोग सब लिख के आए हो। यहाँ पर आपको दिखाना है एग्जामिनर को भी कि हाउ टू क्रॉस चेक द रैंकिंग, राइट। रैंकिंग को कैसे क्रॉस चेक करें। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ रैंकिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने क्रॉस चेक करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज समेशन ऑफ R1 प्लस समेशन ऑफ R2 शुड बी इक्वल्स टू n+1/2, राइट। और जो कैपिटल N है वो क्या होता है आपका N1 प्लस N2। आई होप आप सबको रिमेंबर होगा। तो N1 प्लस N2 यानी कि 7 + 7 = 14। तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 14, राइट। तो वैल्यू पुट करते हैं, समेशन ऑफ R2 दैट इज 67, summation of R2 that is 38 which is equals to 14, right, and 14 plus 1 15/2, 2 7 ja and 15 7 ja 105, सेम 67 plus 38 105, यानी कि 105 इक्वल्स टू 105, यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी है ये वाली, ये क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि हमने जो रैंकिंग ऊपर दी है वो क्या करी है, बिल्कुल ठीक दी है और उनका समीशन भी ठीक हुआ है। बस यही होता है। देखिए मैंने मैन विटनी सबसे बहुत इजी सवाल होता है। हमें क्या निकालना था, यू टेस्ट। यू टेस्ट में फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज N1 मल्टीप्लाई बाय N2 प्लस N1 N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस समेशन ऑफ R1। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, यू डैश, डेट इज N1 N2 प्लस N2 N2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस समेशन ऑफ R2, राइट। अब आपके पास ये दो फॉर्मूले हैं, आपके पास सारी वैल्यू है। अगर आप देखोगे इसमें इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास u और u डैश की वैल्यू आ जाएगी। u इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 7 प्लस 8 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस समेशन ऑफ R1। समेशन ऑफ R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, डेट इज 67। 67 पुट कर देते हैं माइनस 67
2 अंडर 2 एंड 2 4 जा 8, 7 7 जा 49 प्लस 7 4 जा 28 माइनस 67। अब जब आप इसको समेशन या फिर सॉल्व कर लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10। तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 10। इसी तरीके से u डैश की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। u डैश इज टू सेम, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। 7 7 प्लस 8 माइनस समेशन ऑफ R2 की हमारे पास वैल्यू थी 38, राइट। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ जी, समेशन ऑफ R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 38, ओके, विच इज इक्वल टू 7 7 जा 49 एंड 2 4 जा 8, 7 4 जा 28 माइनस 38। और u डैश की वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 39, राइट। नाउ मैंने आपको बताया था u और u डैश में कौन सी वैल्यू हमें u की चुननी है। हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों वैल्यू में से कौन सी स्मॉलर वैल्यू है। अब इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, u वैल्यू, यानी कि u हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो हमारा आंसर क्या है, 10 है, नॉट 39। कई बार बच्चे यहाँ पर छोड़ आते हैं, वो क्या है, वो मिस्टेक है, राइट। इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होती है, चाहे वो u हो या u डैश हो, वो हमारी u वैल्यू कहलाती है। अब सिर्फ यही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप पता कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही आया या नहीं। तो हाउ टू क्रॉस चेक योर आंसर, क्रॉस चेक योर आंसर कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं, और मैंने आई होप पहले भी बता रखा है कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास होता है दैट इज u प्लस u डैश शुड बी इक्वल्स टू n1 मल्टीप्लाई बाय n2। u की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, u की वैल्यू आ रही है 10, u की वैल्यू आ रही है 10 प्लस u डैश की वैल्यू आ रही है 39, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जा 49 एंड 39 प्लस 10 49। तो 49 इक्वल्स टू 49, यानी कि जो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आई हैं, ये दोनों वैल्यू ठीक है, बस आपके पास क्या रहता है, इन दोनों में से छोटी वैल्यू। तो ये आपकी हो गई u वैल्यू, राइट। लेकिन क्या क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है, नहीं। अगर आपने स्टेप्स नहीं लिखे हैं तो इट मे पॉसिबल कि एग्जामिनर आपका मार्क्स काट ले, राइट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस तरह से आपको सॉल्व करना था, प्लस स्टेप्स जरूर लिखने थे। आई होप सबका आंसर यही आया होगा और सबसे इजी क्वेश्चन रहता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memories. This is Cafe Shot. Have a great day.